गेहूं छांट रहा था तो परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे पहुंचा। उसने कहा, हे शूरवीर सूरमा। उसने कहा कि क्या बात कर रहा है तू, अगर शूरवीर होता मैं तो यहाँ पे मैं गेहूं छांट रहा होता, वो भी छुपके से। कहता, हे शूरवीर सूरमा, यहोवा तेरे संग है। कहता, ऐसा कहता कैसे हो सकता है? यदि यहोवा हमारे संग होता तो हमारी ये हालत होती। गिदोन ने इस बात को यहाँ पे साबित कर दिया कि परमेश्वर अगर है तो उनके घर में किसी भी चीज की कमी ना होगी। वो छुपा छुपा कर या चोरी चोरी नहीं कुछ करेंगे। कहता, अगर यहोवा हमारे साथ होता तो ये मैदानी लोग हमें क्यों तंग करते, आके हमारी फसलों को क्यों उजाड़ देते? कहाँ है परमेश्वर यहोवा हमारे संग? बल्कि वो उसी के संग था। क्या स्वर्गदूत ने झूठ बोला? उसने गिदोन को ही क्यों चुना? क्योंकि गिदोन मेहनत करने वाला व्यक्ति था। बस उसके आसपास के जो लोग थे वो अविश्वासी थे, विश्वास में कमजोर, अल्प विश्वासी। हाँ गिदोन, जे प्रभु साढ़े नाल हुंदा तो इदा दी हालत थोड़ी होनी थी। सभी एक जैसे मिल गए और एक ग्रुप बन गया उसका। कौन सा? नेगेटिव बात करने वाला। मगर जब वो स्वर्गदूत उसके पास गया, उसने कहा, हे शूरवीर सूरमा। उसने कहा, तू सूरमा है, तू शूरवीर है, क्योंकि यहोवा तेरे संग है, इसीलिए तू शूरवीर है, इसीलिए तू ताकतवर है, तू सामर्थी है, इसीलिए क्योंकि यहोवा तेरे संग है। उसको क्यों पता नहीं चल रहा था कि इतनी बड़ी सामर्थ उसके साथ है? उसको पता ही नहीं था। उसको पता ही नहीं चला कि इतनी बड़ी सामर्थ मेरे साथ है। जैसे बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि हर संडे आप जब उस ग्रेस को देखते हो आप भूल जाते हो। आपको पता नहीं कि कितनी बड़ी ग्रेस आपके साथ है। स्वर्ग खुलता है आपके लिए। ऐसे ही आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं गिदोन की तरह। परमेश्वर तो साथ है, सामर्थ तो साथ है। उसने शूरवीर की तरह ताकत दी है, इतना सामर्थ्य आपको बल दिया है, मगर आप उसको इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि आपके आसपास के लोग ही वैसे हैं, जैसे वो हैं वैसे ही आप हो चुके हो। क्योंकि आपके आस पड़ोस के लोग होने चाहिए विश्वास से भरे हुए। वो कहें नहीं हो सकता, ये आपका माइंड कहे नहीं हो सकता, वो कहें अभी होगा, क्योंकि यहोवा मेरे साथ है। ऐसे लोग चाहिए आपके साथ। और गिदोन की संगति उन्हीं लोगों के साथ थी। वो वैसे बन गए हुए थे जैसा गिदोन था। गिदोन, हाँ जी प्रभु जे साढ़े नाल हुंदा ते हाँ नेगेटिव हो गया वो। मगर एक जब परमेश्वर का दूत आया, परमेश्वर ने भेजा, तो उसको कहा कि इसको इसकी वैल्यू बता कि तेरी वैल्यू क्या है। ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जिनके माइंड में यही है कि प्रभु शायद हमारे साथ नहीं है। कईयों को घमंड है कि प्रभु हमारे साथ है, वो इसीलिए फेल है क्योंकि उनको घमंड है। किनको? जो कहते हैं असी प्रभु दे नाल है, प्रभु असी प्रभु दे विच है, हम प्रभु में हैं, मेरा परिवार प्रभु में है। मगर मैं कहता हूं क्या प्रभु तुम में है? उसने कहा कि मैं तुम्हें नया हृदय दूंगा, नया आत्मा दूंगा, पत्थर का हृदय निकाल के मांस का हृदय डाल दूंगा, ताकि तुम मेरी विधियों पे चल सको। तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम्हारे बीच में चला फिरा करूंगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, तुम परमेश्वर के रहने का स्थान हो? क्या तुम नहीं जानते परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? बहुत कम लोग जानते हैं। बस उनको ये घमंड है, हम प्रभु में हैं, हम प्रभु। क्या प्रभु तुम में है? बात ये है। गिदोन भी कहता, अगर प्रभु हम में होता, हमारे बीच में होता, तो हमारी ये हालत ना होती। वो नहीं है, इसीलिए ये हालत है। उसने सच बताया इस बात को। काश परमेश्वर यहोवा कहता हमारे साथ होता। और उसने जब उनको बताया, स्वर्गदूत ने बताया गिदोन को कि तू शूरवीर सूरमा है, कहता नहीं, हम तो सबसे छोटे हैं। उसने कहा अपनी इसी पावर के साथ जा, इसी सामर्थ के साथ जा, क्योंकि तूने अपने आप को नीचा किया है। अब परमेश्वर तुझे सामर्थ देगा और तुम मिदानियों से इस्राएलियों को छुड़ा सकेगा। तुझे शूरवीर की तरह, सूरमे की तरह वो इस्तेमाल करेगा वो। और उसने किया। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं, क्योंकि वो सोच रहा था मेरे आसपास कोई अच्छा काम नहीं हो रहा, आज हमारे साथ आसपास अच्छा कोई काम नहीं हो रहा, हम पूरे घमंड से भरे हुए हैं कि हम चर्च जाते हैं जी, हम प्रार्थना करते हैं जी, पूरे घमंड के साथ। और बाइबल कहती है कि ठोकर लगने से पहले घमंड आता है। मैं जब विश्वास में नया आया तो मैं ट्रेन में जब जाता था तो मैं 2 टिकट लेता था। जब मैं फैमिली के साथ जाता था तब तो लेता था, जब मैं अकेला जाता था तो मैं 2 टिकट लेता था। बैठ जाना 5:30 बजे जाके ट्रेन में, ट्रेन खाली होती थी, 2 टिकट ले लेनी। मैंने कहा पवित्र आत्मा जी 1 टिकट आपके लिए है।
2 टिकट लेता था मैं, ये विश्वास है, आप मेरे साथ हो, ये विश्वास ये नहीं पवित्र आत्मा तुझे मेरा नाल जे नहीं, टिकट खरीदने का प्रूफ था, उसमें सीट लगाने का प्रूफ था कि सचमुच कि मेरा विश्वास कहता है कि पवित्र आत्मा आप मेरे साथ हो, ये प्रूफ है। साइन से होता है, मोहर से होता है। आप कैसे प्रूफ करोगे कि पवित्र आत्मा आपके साथ है? उसको प्रूफ करो, परमेश्वर के काम करना, क्योंकि पवित्र आत्मा यीशु की ही महिमा करना चाहता है। ये कौन सा आत्मा है जो आपको दरी नहीं बिछाने देता? बताओ कौन सा आत्मा है? वो तो हेल्पर है आपके लिए, जो यीशु की महिमा करवाएगा। और ये कौन सा आत्मा है जो आपको चर्च में नहीं आने दे रहा? कौन सा आत्मा है ये? कौन सा आत्मा है जो आपको प्रार्थना नहीं करने दे रहा? ये कौन सा आत्मा है जो बाइबल नहीं पढ़ने दे? कौन सा आत्मा है जो चुगली करवा रहा आपसे? कौन सा आत्मा है जो विरोध करवा रहा? कौन सा आत्मा है ये? पवित्र आत्मा का कार्य। जब पवित्र आत्मा उन चेलों पर उतरा, 120 पे उतरा, वो सुसमाचार सुनाने के लिए घर से बाहर निकल गए। ये है पवित्र आत्मा का काम। और चिन्ह और चमत्कार करते रहे, लंगड़ों को चलाया उन्होंने, अंधों को आंखें दी उन्होंने, दुष्ट आत्मा से जकड़े लोगों को आजाद कर दिया।